आज उन मकानों को उजाड़ने का काम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। नोटिस बांटे जा रहे हैं। दो तरीके से वहाँ काम हो रहा है। एक तो उस कानून का हवाला दे करके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पैसे की उगाही की जा रही है। दूसरा बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक जगह बुलडोजर चला करके दूसरी जगहों पर पैसे की उगाही की जा रही है। नोटिस मिले हैं गाँव वालों को, ये कितने गाँव हैं जिसके द्वारा नोटिस दिया गया है और कांग्रेस पार्टी का इस पर अब क्या स्टैंड है? देखिए साहब, ये लगभग 16 गाँव ऐसे हैं जिनकी ज़मीन लगभग 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी थे, बीजेपी की सरकार थी। उस समय ग्राम सभा की जो ज़मीन हुआ करती थी उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तब्दील करने का आदेश दे करके गए। उसी आदेश का आज ये सरकारें पालन करने जा रही हैं। सवाल ये उठता है, इतने लंबे अरसे के बाद वहाँ उन जगह पर बहुत सारी कॉलोनियाँ बस गई हैं, बहुत सारे लोग के मकान बन गए हैं, स्लम डेवलप हो गया है। तो आज उन मकानों को उजाड़ने का काम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। नोटिस बांटे जा रहे हैं। दो तरीके से वहाँ काम हो रहा है। एक तो उस कानून का हवाला दे करके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पैसे की उगाही की जा रही है। दूसरा बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक जगह बुलडोजर चला करके दूसरी जगहों पर पैसे की उगाही की जा रही है। गांव से जुड़े हुए गांव के काफ़ी जो क्षेत्र हैं उन पे भी बुलडोजर के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, जिसका जिक्र हमारे साथियों ने अभी सामने किया है। तो ये पूरी तरह से दिल्ली सरकार के द्वारा एक ये संचालन किया जा रहा है, हवाला दिया जा रहा है एनजीटी के ऑर्डर का। करीब कितने परिवार हैं जो प्रभावित होंगे? अभी जहां ये नोटिस और इस तरह के ये चस्पाए गए हैं, लगभग 50,000 आबादी का क्षेत्र है। और जैसे मैंने नाम बताया आपको, ये लगभग मेहरौली बिजवासन विधानसभा क्षेत्र का एरिया है। और जो हमें डेलीगेशन जो मिला है, भारत सेवक समाज सोसाइटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन रजोकरी पहाड़ी, और ये जो और दूसरी बस्तियां हैं, रजोकरी हरिजन बस्ती है, बीएसएस कैंप है, रामदेव का डेरा, चमेली का डेरा, केके कैंप और उससे जुड़ी हुई हरिजन बस्तियां हैं। लगभग 50,000 परिवार हैं जिनको अभी सीधे तौर पर, ये केवल 50,000 पर टिकने वाले नहीं है। ये मसला बिजवासन से लेकर बदरपुर बॉर्डर तक का इशू है। संगम विहार विधानसभा पूरी तरह से इससे प्रभावित है। तो जहां बिल्कुल इमारतों के जंगल खड़े हो गए हैं, वहां पर इस जगह को फॉरेस्ट लैंड दिखा देना क्या न्यायोचित है? क्या कांग्रेस पार्टी इस पर क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या क्या? हम इसमें कानूनी राय भी ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। देखिए साहब, इसमें दो चीज़ें हैं। एक रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है कि वहाँ पर जंगल की बजाय वहाँ लोगों के मकान हैं। तो एक आपको सच देखना पड़ेगा, और ये माननीय कोर्ट के पास हम ये समीक्षा करते हुए जाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, सरकारों से हम कहना चाहते हैं, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी उस समिति के अध्यक्ष हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहें तो एक दिन का जो सेशन बार बार अपनी तारीफ और अपने भाषण के लिए रखते हैं, तो मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, विधानसभा सत्र बुलाएं, विधायिका में कानून बनाएं, और ये सरकार चाहे तो इस ज़मीन को वापस, ख़ास तौर से जो ग्राम सभा की ज़मीन थी, उस ज़मीन को वापस उसका लैंड यूज़ बदल के इनको राहत दी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से मकान तोड़ने की कोशिश की जा रही है, यहाँ सरकार ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए गए हैं कि इनको कोई ज़मीन या इनका मकान की रक्षा ये सरकार नहीं कर सकती। तो इनके दावों की जो पोल हमने आज आपके सामने खोली है।